अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं काफ़ी दिनों से कहाँ गायब थी और मैं व्लॉग क्यों नहीं बना रही थी, चैनल मेरा रन क्यों नहीं हो रहा था। तो उसकी बहुत सॉलिड रीज़न है और सॉलिड रीज़न ये है कि जिस मोबाइल से मैं सारी वीडियोस वगैरह अपलोड करती हूँ और बनाती हूँ, उसे कैप्चर करती हूँ या जो भी रिकॉर्डिंग करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ, वो मेरा मोबाइल हो गया था ख़राब। और ये बहुत ज़्यादा मतलब एक शौक की बात थी कि रखे रखे मेरा मोबाइल कैसे ख़राब हो सकता है। ना कुछ टूटा था और ना ही कोई स्क्रीन पे निशान आया था। बस सुबह में मेरा बेटा देख कर गया है 8 बजे के बाद। मैंने रखा है, उसे अपने सिरहाने में रख के सोई हूँ। क्या पता मेरे ऐसा हो कि मेरे हाथ वगैरह से दब गया हो, मुझे नहीं पता। और ऐसा ही हुआ कि मैं बस 9 बजे उठी हूँ, अलार्म बज रहा था 9 बजे का और वो स्क्रीन बिल्कुल नहीं आ रही थी। मैंने उसे बंद करना चाहा लेकिन अलार्म बंद ना हुआ और साइड से फिर मोबाइल ऑफ़ करना पड़ा क्योंकि स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। उसके बाद जब मैंने दोबारा ऑन किया तो फिर बस सैमसंग लिखा आ रहा था और कुछ भी नहीं। तो मेरा मोबाइल बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, अंधा हो गया था जिसे कह सकते हैं। और मुझे बहुत अफ़सोस था क्योंकि उसमें बहुत सारे मेरे कंटेंट थे, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग घूमने के लिए गए थे तो वो सारी क्लिप्स थी उसमें जो कि मुझे अपलोड करनी थी वीडियो। और एक दिन पहले ही मैंने ये किया था कि मैं रात में बैठ के मैंने सारी चीज़ें मतलब वीडियो एडिट की है और उसके बाद बस मुझे वॉइस ओवर करना था। मैंने कहा सुबह उठ के कर लूँगी क्योंकि काफ़ी रात हो गई है और सुबह में ही अपलोड कर लूँगी वीडियो। लेकिन ऐसा ना हो सका और मुझे बहुत अफ़सोस के साथ ये बताना पड़ रहा है आप लोगों को कि मैं 1 डेढ़ महीने से इसी वजह से गायब थी और मेरा चैनल काफ़ी डाउन हो गया है। और अगर आप लोगों का सपोर्ट होगा तो इंशाल्लाह जल्द मेरा जो चैनल है वो दोबारा से रन कर जाएगा और उसके वॉच टाइम वगैरह सब सारी चीज़ें मेरी दोबारा से ठीक हो जाएंगी। तो चलिए जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग टाइम हुआ काफ़ी स्टार्ट किए हुए और ये सुबह सुबह का टाइम था नाश्ते के बाद का। और मैं सफाई वगैरह करी थी, काफ़ी ज़्यादा मेरा जो है मैसी सा हुआ था रूम। और क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बच्चे हैं और कभी कहाँ तकिया फेंक रहे हैं, कभी कहाँ कुछ कर रहे हैं, तो वो उठने के बाद ही मैं समेटती हूँ। और ये डक का एरिया था तो यहाँ पर मैं अपने ये बिस्तर वगैरह रख देती हूँ। गाँव तकिया वगैरह एक्स्ट्रा हैं जो कि कम बेड पे मेरा बड़ा बेटा सोता है तो उसको मैं आगे पीछे से लगा देती हूँ क्योंकि है अभी तो है छोटा, तो करवट लेते हुए वो गिर ना जाए, तो इसलिए उसकी सेफ्टी के लिए। मैंने तो अपनी यूट्यूब फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस किया है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने मुझे मिस किया था या नहीं, क्योंकि मैं वाकई में मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरा दिन मैं फ्री हूँ और कोई काम ही नहीं है, वैली बैठी हुई हूँ समझ लें। क्योंकि ना ये हो रहा था कि सारे घर के काम कर लिए, अब क्या करें, मोबाइल नहीं मेरे पास और दिन ऐसा मेरा काटने को दौड़ा। मैं इरिटेशन मुझे हो गई थी कि यार मुझे कहीं बाहर लेकर चलें या मेरे साथ टाइम स्पेंड करें, मुझे नहीं पता लेकिन मेरे साथ कुछ करें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक मोबाइल की आदत और एक तो चैनल है आपका, आप उस पर काम कर रहे हो तो आप बिज़ी भी रहते हो थोड़ा और माइंड सेट भी आपका सही रहता है। तो मेरी आदत है, मुझे अकेलेपन की तो खैर बिल्कुल भी आदत नहीं है और मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करती हूँ। और दूसरा ये कि फैमिली वालों के साथ भी कितनी ही बातें कर लेगा बंदा और कितना ही मैं ऊपर जाके बैठ जाऊँगी। तो ये कि अपने काम वगैरह करने के बाद मैं बिल्कुल फ्री हुआ करती थी और बिल्कुल वेली समझ लें, ये कह सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस किया है, बहुत ज़्यादा। और मेरे मुश्किल से 9 सब्सक्राइबर बढ़े मेरे समझ लें एब्सेंट में। और मुझे ये देखकर खुशी हुई कि चलें एब्सेंट में भी मेरे वॉच टाइम भी बढ़ा है मेरा और दूसरा ये कि मेरा जो है सब्सक्राइबर भी मेरे बढ़े हैं। तो खैर इज़्ज़त देने वाला अल्लाह पाक की ज़ात है बिल्कुल बेशक। और यहाँ पे मेरा रूम काफ़ी अच्छे से क्लीन कर लिया था मैंने, डस्टिंग वगैरह झाड़ू वगैरह सारी चीज़ें दे दी थी मैंने और तकिया वगैरह मैंने साइड मतलब क्लीन कर दिया था, बिल्कुल अच्छा सा रूम हो गया था। और गर्मियाँ आ गई हैं तो मेरा ये वाला जो दरवाज़ा है ढक्कन ये खुला रहता है और ये खिड़की वगैरह बिल्कुल मैं ओपन रखती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ से मतलब डस्ट बहुत ज़्यादा आती है तो मुझे डेली बेसिस पे मतलब डस्टिंग करनी पड़ती है। और ये है कि लेकिन हवा भी ताज़ी लेनी है और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है कराची का, तो जिसकी वजह से मैं ये सब खुला रखती हूँ ताकि ताज़ी हवा भी आए और बहुत अच्छी सी हवा आती है यहाँ पर से। तो मेरा जो गर्मी का एहसास है वो कम होता है हमें। उसके बाद मैं टीवी लाउंज में आ गई थी। टीवी लाउंज मेरा क्लियर रहता है, इसी तरीके से कारपेट यहाँ पे बिछा रहता है और चादर वगैरह बस मैं इसको समेट कर इस पर झाड़ू मार देती हूँ और कुछ भी नहीं, और साइड से बस पोछा लगा देती हूँ तो मेरा टीवी लाउंज भी चमकता रहता है। किचन की बारी आई थी तो किचन के तो आपको पता ही है सारे काम मैंने पेंडिंग में रहते हैं और मैं पहले सफाई कर लेती हूँ। सफाई करने के बाद ही मैं किचन भी समेटती हूँ। और बॉटल्स वगैरह रात की जितनी भी हम पानी पी के रखते हैं तो मैं ये है कि सुबह में ही उठ के भरती हूँ। और
रात में तो खैर डस्टबिन खाली करके सोना इस मतलब ये हॉबी हो गया है मेरी, क्योंकि गंदगी घर में रख कर सोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो मैं रात में ही डस्टबिन क्लियर कर देती हूँ। बाकी ये कि किचन ना सुबह में नाश्ते के बाद भी काफ़ी मैसी सा हो गया था, तो उसको ऊपर से आने के बाद मैंने अपना सारे स्लेब वगैरह पोंछे थे और दोबारा से मैंने नाश्ता बनाया था अपने बेटों के लिए। एक पराठा बनाया था और आधा बचा हुआ था, तो मैंने उन्हें अंडा पराठा और मैंने चाय ये खिलाया था। वैसे मैं प्रॉपर अब उनको नाश्ता करवाने लगी हूँ, क्योंकि बड़े हो गए हैं बच्चे, और ये है कि वो प्रॉपर एक खुराक उनको मिले तो ही मतलब उनका जहन भी काम करता है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे भी हो गए तो उन्हें उनका जहन मतलब एक पेट भरा होता है तो आपका दिमाग भी सही काम कर रहा होता है। जैसे बड़े हैं तो वैसे बच्चे भी हैं, और मैं उन्हें प्रॉपर समझ लें खाना पीना मैं उनका सही रखती हूँ। माशाल्लाह से अल्लाह पाक का शुक्र है कि मेरे बच्चे तंग भी नहीं करते हैं और वो प्रॉपर माशाल्लाह से खाना पीना अपना सेट खुद भी रखते हैं। मतलब अगर कोई फ्रूट वगैरह खाना हो तो वो उसकी भी फरमाइश करते हैं, कुछ नट्स खाने हो और कुछ एक्स्ट्रा मतलब जैसे खाना हो, ब्रोस्ट वगैरह है, पिज़्ज़ा वगैरह, तो इस चीज़ का भी वो फरमाइश करते हैं अपने पापा वगैरह से, और मुझसे भी कि मम्मा जूस वगैरह पीना है या चीज़ वगैरह खानी। तो हर चीज़ का एक टाइम रूटीन है, और इस पर भी मैं व्लॉग बनाऊंगी इंशाल्लाह कि मैं अपने बच्चों को किस तरीके से सुबह से रात तक की मील देती हूँ और क्या क्या उस में होता है और क्या क्या चीज़ें मैं प्रोवाइड करती हूँ, और एक अच्छा सा हेल्दी उनको खाना देती हूँ, तो ताकि उनका पेट भी भरा रहे और उनके जहन भी अच्छे से काम करें। किचन सिमटा रहता है ना तो एक दिल को सुकून मिलता है कि नहीं यार, हमने बस सारा काम अपने एक तरफ और किचन समेटना एक तरफ, क्योंकि वाइट किचन है ना तो ये ज़्यादा सफाई भी ये सारी चीज़ें मांगती हैं, और जितना अच्छा किचन हुआ होता है ना उसको सफाई भी काफ़ी अच्छे से करनी होती है। और किचन गैजेट्स की बात की जाए तो यार मेरे पास वो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब किचन गैजेट्स की ज़रूरत पड़ती है, और अनकरीब इंशाल्लाह मैं किचन गैजेट्स जो भी लूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि किचन गैजेट्स से ना काम भी आसान हो जाता है हमारा और टाइम की बचत हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो मुझे पसंद भी है, क्योंकि जो औरतें घरेलू होती हैं और हाउसवाइफ जो होती हैं ना, उन्हें किचन में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारा किचन है और हम ही दिलचस्पी ना लेंगे तो फ़ायदा फिर ज़ाहिर सी बात है हमारा घर है, हम इसे संवार के रखें या बिगाड़ के रखें एक औरत के हाथ में होता है। और बिल्कुल मैं ये कहती हूँ कि संवार के ही रखना चाहिए हर औरत को, इससे आपके हस्बैंड वगैरह भी खुश रहते हैं, और दूसरा ये कि आपके इन-लॉज़ को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलता और ना ही टॉन्ट करने का मौका मिलता है। अगर आप खुद से एक्टिव रहोगे ना और अपने घर को अपना समझोगे और अपने लोगों को अपना समझोगे तो कभी भी आपको कोई भी आगे से कुछ नहीं कह सकेगा। एरिया है ये, बस यहाँ पे मैं झाड़ू लगाती हूँ और उसके बाद मैं पोछा लगा देती हूँ, और उसके बाद ये क्लियर हो जाता है। गैरेज यहाँ से मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि मिट्टी की ये रीज़न है कि इस ऊपर से ना इस गेट के ऊपर से यहाँ पर जाली है और वो जाली खुली हुई है। पहले वो बंद थी, यहाँ पे प्लास्टिक लगा हुआ था, तो जिसकी वजह से मिट्टी काफ़ी ज़्यादा मतलब कमी आती थी। अब ये है कि कॉर्नर का मकान है, यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता है, आना जाना है, और 24 घंटे का है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिट्टी आती है। और इतने में ही मेरे झाड़ू लगाते लगाते मुझे बाइक की आवाज़ आई थी कि मेरे मियाँ जी आ गए और बच्चों को लेकर आ गए थे, क्योंकि आजकल बच्चों का है ऑफ, स्कूल से भी मतलब ऑफ इन लोगों का, तो ये लोग सुबह में चले जाते हैं गाय की तरफ, फैक्ट्री में वहाँ पर है गाय, हमारी दोनों गाय वहीं बनी हुई है। गाय का सीज़न आ गया है तो इसलिए गाय भी हमारी आ चुकी है, माशाल्लाह से बहुत प्यारी है, बहुत हेल्दी गाय है। और तो ये है कि अनकरीब अगर वो यहाँ घर के पास आएगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी अपनी गाय। और दूसरा ये कि यहाँ पर बच्चे आ गए थे, अब इनको मुझे खाना वगैरह खिलाना था, नाश्ता वगैरह, तो मैंने कहा पहले मैं कुकिंग स्टार्ट करने से पहले इनके मुँह में निवाले डालते जाऊँ, और जो भी मेरे जो कुकिंग मैं वो करती रहूँगी, इन लोगों को खाना भी खिलाती रहूँगी, साथ में कुकिंग भी करती रहूँगी। तो मैंने यहाँ पर इनका खाना ले लिया था और मैंने बेड पर ले जाके रख दिया था, इन्होंने मोबाइल लगा दिया था, दोनों मोबाइल बैठ कर देख रहे थे और मैंने इनके मुँह में निवाले डालती जा रही थी। ये सुबह 12 बजे का टाइम हो रहा था और इस टाइम पे ये लोग आए थे, काफ़ी लेट हो गया था इन लोगों का नाश्ता, क्योंकि ये लोग दादा के साथ चले गए थे, और दादा जब जाते हैं तो ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, सारे के सारे मिलकर रोने लगते हैं चारों कि हमें भी जाना है, तो इसलिए दादा इनके आजकल ले जा रहे हैं, क्योंकि गाय वगैरह है वहाँ पर तो बच्चे बहल जाते हैं और हम लेडीज़ का भी काम जल्दी हो जाता है। तो जितनी भी सफाई वगैरह का काम है मैंने बच्चों के आने से पहले ही कर लिया था, मैंने कहा इससे पहले ये लोग आएँ और बहुत तंग करें तो ये कि काम वगैरह मैं अपना निपटा लूँ। उसके बाद मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी। कुकिंग में मैंने लिया है थोड़ा सा घी, और एक पैन ले लिया था, उसमें घी लिया, उसमें ऑयल लिया है, ठीक है। मैं वेज पुलाव बनाने जा रही हूँ, आलू और मटर का, ठीक है। और मैंने इसमें सारे खड़े मसाले स्पाइसेस ऐड किए हैं, और इसमें मैंने प्याज ऐड कर दी है। प्याज मैंने 3 मीडियम साइज़ की ली थी, उन्हें मैंने फाइनली चॉप कर लिया था, और उसे मैंने अच्छे से मैंने यहाँ पर डार्क ब्राउन कलर दे दूँगी। आपको अपने पुलाव का जिस तरह का कलर चाहिए उस तरह का आप इस स्टेज पे अपने ब्राउन कलर मतलब दे सकते हैं प्याज का। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर लिया था जिंजर और अदरक ऐड किया था मैंने, और इसमें मैंने हरी मिर्चें ऐड की थी।
क्रश करके दोनों चीज़ें मैंने एक साथ क्रश कर ली थी और इसमें ऐड कर दी थी। यहाँ पे मैंने लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ अदरक का इस्तेमाल किया है, ठीक है। और इसमें मैंने डाल दिए थे टमाटर। टमाटर जब सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैंने ढाँक दिया था इसको 2-3 हाथ चलाकर, और जब ये सॉफ्ट हो गए थे उसके बाद मैंने सारे स्पाइसेस ऐड किए थे। स्पाइसेस ज़्यादा नहीं है, सिर्फ नमक है और हाँ मतलब अपने हस्बे ज़ायका आप नमक ले लीजिए। कुटी लाल मिर्च मैंने 3 टेबल स्पून लिए थे और पिसी लाल मिर्च 2 टेबल स्पून और धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है, ठीक है। अच्छे से मसाले को भून लेंगे और इसमें मैं ऐड कर दूँगी अपने मटर और आलू मैंने क्यूब्स में जो कट करके रखे थे। आप चाहें तो इसमें चिकन क्यूब ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है। वैसे मुझे देसी खाने में चिकन क्यूब थोड़ा नहीं पसंद है, मुझे ये इसका टेस्ट ही ऐसे ही अच्छा लगा था। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। सिंपल सी रेसिपी है और बहुत अच्छा सा वेज पुलाव है ये। आप इसको मुरब्बे के साथ ले सकते हैं, अचार के साथ ले सकते हैं, रायते सलाद के साथ, और या तो आलू बुखारे की चटनी के साथ। मेरे पास ये सारी चीज़ें थी और मैंने इनसे ये खाया था और ये बहुत अच्छा बना था। और यकीन जाने गर्मी का सीज़न है ना, तो हमें लाइट से खाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैंने ये बना लिए थे। बच्चों को भी पसंद आया था और बड़ों ने भी शौक़ से खा लिया था। और मैं तो मम्मा के साथ बैठ के खाना खाती हूँ ऊपर, तो मेरे जो हस्बैंड का था वो रोज़ा था कल, तो जिसकी वजह से उन्होंने बकरीद की वजह से उन्होंने 10 रोज़े रखने हैं और उन्होंने शाम में खाया था। उनके लिए मैंने यही बनाया था और मम्मा ने पुलाव गोश्त बनाया था, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने शाम में खा ली थी। और उसके बाद हम यहाँ पर ये दोनों चीज़ें डालने के बाद कोई पानी वगैरह मैंने नहीं डाला था। इसका पानी जो खुद इसका पानी है उसी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। और जब तेल छोड़ देगा अच्छे तक, इसको तेल छोड़ने तक इसके सही से बुनाई करनी है अच्छे से, ताकि मसाला जो है वो आलू और मटर में अच्छे से बस जाए। और नमक मसाले का जब टेस्ट वेजिटेबल्स में आ जाता है और उसका टेस्ट बहुत दुबाला हो जाता है और अच्छा लगता है, उसके बाद जब हम इसे मसाले को अच्छे से भून लेंगे उस टाइम पे हम इसमें पानी डाल देंगे। जितना हमारा ये समझ लें चावल है, ठीक है, उस हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे, उसका डबल। और जब बॉयल आ जाएगा तो हम पानी मतलब इसे खोल के हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद आप अपना नमक टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको मिर्ची या कुछ भी जैसे कम या ज़्यादा कुछ भी लग रही है तो आप अपने हिसाब से उसे रख लीजिएगा। यहाँ पर इस स्टेज पे भी हम ज़्यादा हो जाती है तो उसका मुझे नहीं पता, लेकिन कम हो जाती है तो मैं डाल देती हूँ। उसके बाद ढक दिया था, ढक के इसे पका दिया था बॉयल आने तक, और हरा धनिया डाल दिया था। आप चाहें तो पुदीना डाल दीजिए, मेरे पास नहीं था तो मैंने हरा धनिया डाल दिया था, क्योंकि खाने में जो है वो वेजिटेबल्स और ग्रीनरी काफ़ी अच्छी लगती है एक साथ। और देख लें एकदम आलू बिल्कुल खड़े हुए हैं, क्योंकि अगर मैं पानी डाल के इसे गला देती तो अभी जो मैंने ये पुलाव में चावल डाले थे, ये चावल के साथ जो पकते ना तो फिर ये टूट जाते, अच्छे नहीं लगते। तो चलिए जी, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। न्यू है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।